राधे फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी कि ये व्लॉग भी मेरा लेट है। 1 से 2 दिन अभी लगेंगे कि मैं थोड़ा बिजी स्केड्यूल होने के कारण मैं व्लॉग टाइम से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आज सोमवार का दिन है। जैसे कि हर सोमवार मैं बताती हूँ कि मैं सोमवार का जो उपवास करती हूँ तो मैं भोलेनाथ का अभिषेक करती हूँ और ये मेरा हमेशा का है। कहीं जाती हूँ, बाहर ट्रेवल करती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ, पर हाँ, घर में रहती हूँ तो मैं प्रॉपरली पूजा करती हूँ। तो आज सोमवार का दिन था। मेरे हस्बैंड उन्हें लेट जाना था ऑफिस, तो उनके ही कामों में मेरा मतलब 11 से 12 बजे तक का टाइम होने वाला था। 11:30 बज चुके थे। मैंने पूरा काम खत्म किया जब तक तब तक मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, पर उन्होंने उनका ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो मैंने पहले उनका सारा काम निपटाया और पूजा के लिए आ गई। और पूजा मैंने अच्छे से आराम से कर ली थी। फिर जस्ट भाई का कॉल आया कि नहीं, कि हम रूटीन चेकअप के लिए आए, तो तेरे यहाँ भी आएंगे। बाबूजी को प्रॉब्लम है, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है। वो कैंसर पेशेंट है, लकवा पेशेंट है, तो उन्हें रूटीन चेकअप के लिए आना था। वो आए। उन लोगों का खाना बनाना उन्होंने सडनली बताया, तो मैं क्या ही बना सकती थी। तो फिर मैंने दाल पूरी पापड़ वगैरह ये जो सब रेडी करें। पहले मैंने भोग रेडी किया। भोग रेडी करके भगवान जी को भोग लगाया। और मैं आज चूरमा नहीं बना पाई, उसके लिए मतलब मुझे बहुत गिल्ट लग रहा है। मैं अपने ही कामों में लेट होकर और भगवान के लिए चूरमा नहीं बना सकी, तो उसके लिए बहुत सारा सॉरी बोलूँ तो वो भी कम है। पर मैंने फिर अच्छे से उनके लिए हलवा बनाया, वो भी साफ बर्तनों में, और भगवान जी को भोग लगाकर आराम से फिर मैंने सब लोगों का खाना रेडी किया। उसके लिए मुझे थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत थी, तो मैं चाय नहीं पीती हूँ जिस दिन उपवास करती हूँ। कोल्ड कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे इतना हेडेक नहीं होता है और एक ठंडी मतलब ठंडाई भी बनी रहती है बॉडी में। तो मैंने फिर अपने लिए कॉफ़ी बनाई। मुझे बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। मैं कॉफ़ी पी के थोड़ा एनर्जेटिक फील करूँगी तो मैं फटाफट से सारे काम कर पाऊँगी, सब लोगों का खाना बना पाऊँगी। इधर मैं खा सब जल्दी करने की कोशिश करूँ, मेरे हाथ से सब कुछ गिरे ही जा रहा है। तो मैंने जल्दी से अपने लिए कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी मैं हमेशा नेस्कैफ़े की ही पीती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है। या तो मैं मिक्सी में बनाती हूँ या ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। ब्लेंडर कहाँ ही निकालती, मिक्सी सामने रखी थी, मैंने फटाफट से मिक्सी निकाली। उसी में कप में शक्कर और कॉफ़ी डालकर, बर्फ़ डालकर, ठंडा पानी था नहीं फ्रिज में, तो मैंने बर्फ़ ऐड की उसके अंदर और अच्छे से अपनी कॉफ़ी रेडी की। भोग मैंने कान्हा जी को और कान्हा जी को और भोलेनाथ को सेम ही भोग लगाया। आज मैं कर नहीं पाई, उसके लिए तो अब मैं नेक्स्ट हमेशा ध्यान रखूंगी कि टाइम से सारा काम हो। मेरे हस्बैंड घर पे थे तो मैं कितनी भी कोशिश कर लेती, पर मैं जल्दी नहीं कर पाती, क्योंकि उनका जो काम होता है वो सारा मुझे करना होता है। तो वो मैं सब कंप्लीट करूँ तब वो आगे बढ़े। तो मैंने अपनी कॉफ़ी रेडी की। मैंने उसमें मिल्क बहुत कम ऐड किया था, इसमें शुगर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था। पर मेरी कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई थी। तो आप लोग व्रत में क्या खाना पसंद करते हो? और मेरे दाल नहीं छोकी, पूड़ियाँ तैयार, मतलब आधा ही काम हुआ और भाई लोग भी आ गए थे सब लोग। तो मैंने गेट वेट ओपन किया और वो सब लोग आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि कंफर्टेबल लगे उनको, हाँ, तो बेडरूम वगैरह में शिफ्ट करवा देते हैं। तो वो मना किए, नहीं हम यहाँ हॉल में ही बैठेंगे। उन लोगों को हॉल में लोगों को बिठाकर मैं आराम से किचन में आ गई। मैंने दाल छोकी, जब तक मेरे छोटे भाई को बहुत भूख लग रही थी। अरे कि 12 12:30 बज चुके, तो अब तो मतलब खाना जल्दी से रेडी कर दे, तो मैंने फटाफट से खाना रेडी किया। वो जब तक साइड में सेम खाए जा रहा था, बोले कि मुझे ये दे, पापड़ दे, और मैं यही सब खा के इंजॉय करता हूँ, मुझे अभी खाना है। तो मैंने सब लोगों के लिए खाना बनाया और भाई ने मुझे अगेन बोला कि तू इतना सब मत किया कर, इतना मत ताम झाम लगाया कर, नॉर्मल खाना बनाकर रेडी कर दिया कर। पर मेरे को पता नहीं क्या है, मैं हमेशा वेलकमिंग रहती हूँ। मेरे से अगर 100% में दे नहीं सकती, तो 80% में कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, चाहे काम करती हूँ, पर हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहती हूँ। भाई वो तो फिर भी मेरा भाई है, बाबूजी का लड़का है, तो मैं उसके लिए कैसे अवेलेबल नहीं होती। तो मैंने उनके लिए काम किया, उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब हम किसी का साथ देते हैं, तो चाहे वो इंसान हमारा हो चाहे ना हो, पर भगवान जी हमें हमेशा देखते हैं और हमें
मतलब हम रब के बंदे हो जाते हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है कि आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तभी खाना वगैरह हॉस्पिटल्स में भिजवाना ये सब भी कर देते हो ना, तो बहुत बड़ी बात है। आपको किसी दान धर्म की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हमेशा ज़्यादा मुझे शास्त्रों के बारे में नहीं पता है, पर मुझे अच्छी चीज़ और अच्छा सही और गलत के बारे में बखूबी पता है। तो मुझे वो अगर मैं खुद गलत और सही नहीं देख पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे किसी को सही और गलत बताने का कोई राइट्स नहीं है। तो मैं हमेशा अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करती हूँ। चाहे मैं उससे बोलूँ चाहे ना बोलूँ, मैं ज़्यादा लोगों से नहीं घुलती मिलती हूँ। हाँ, मेरा बोलने का है तो वो मैं अपने घर तक ही अपने लोगों तक सीमित रखती हूँ। मैं बाहर कभी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और लाइव आती हूँ तो लोगों से बात करना, उनके चैट पढ़ना ये सब एक नॉर्मल वे में करना अभी चालू करी हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, मेरा चैनल ग्रो होता है या नहीं होता है। तो वही मैं बिल्कुल, मेरे ऊपर ये सूट अच्छा लग रहा था ना, ये मैंने जस्ट अभी टेलर से बनवाया था। मैं सबको कपड़े सिल सिल के देती हूँ, मैं अपना ही कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मुझे जो नेक्स्ट जो भी कुछ आ रहा है उसके लिए मुझे अपने ही लिए सूट बनाने हैं। और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से मत जाना, क्योंकि बहुत जल्दी सब लोगों को खाना रखना है बाबूजी के लिए, उनको फूड नली लगी है तो उनका अलग खाना रेडी करना है। मुझे इतना सारा सब मैनेज करना है। और पापड़ तलने के लिए मैं रख रही हूँ, तो ऑयल मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो भाई चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरे को फिर रात को मेहंदी भी लगवानी थी। अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ देख पा रही हूँ कि मैंने सिंदूर भी नहीं लगाया है मांग में। इतनी जल्दी थी मेरे को। मैं कभी भी अपने मांग से सिंदूर नहीं हटने देती हूँ। और पूरी मेरी मांग कंप्लीट भरती हूँ मैं हमेशा, ऑलवेज टाइम, चाहे मेरा कुछ भी हो, मतलब कितनी भी बिजी हूँ, मेरे को टाइम ना हो कुछ भी। ये कुछ चीज़ें हैं मैं जो लाइफ में कभी अवॉइड नहीं करती हूँ। मुझे पर्सनली करना भी पसंद है ये सब चीज़ें। मुझे अच्छे से रहना, ये सब करना, कुछ अपने रिचुअल्स फॉलो करना मुझे सच में बहुत पसंद है और मैं करती भी हूँ और ये चीज़ें इंजॉय करती हूँ। क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में बड़े डिज़ायर होने चाहिए। कोई नहीं बोलता कि आप बड़े सपने मत देखो, आप बड़े सपने देखो, पर बड़े सपने देख रहे हो ना, पर अब हम कहाँ से निकले हुए हैं यार, वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं कहाँ से निकली हुई हूँ, लड़की हूँ, मुझे हमेशा याद रहता है। मैं इंदौर में हूँ आज, ज़्यादा कुछ नहीं, पर खुद का कमाया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, उसमें मैं सेटिस्फाई हूँ। और ये यूट्यूब कर रही हूँ तो आप लोगों की ब्लेसिंग के साथ कुछ कुछ चैनल थोड़ा थोड़ा चल रहा है। ठीक है, ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रही हूँ मैं एडिटिंग में। तो आप लोग इतना ही पसंद कर रहे हो, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और मुझे रात को मेहंदी भी लगवानी थी। माइग्रेन, ये उपवास भी मेरा निर्जला ही रहता है। मैं पूजा का जो टाइम होता है उसमें कॉफ़ी या फिर प्रसाद ये चीज़ें ही लेती हूँ। और प्रसाद में भी इसमें 3 अंगा ही लेते हैं प्रसाद। तो उसी तरीके से मैं इसमें प्रसाद का भोग, और इसी वजह से मेरे को आज पता नहीं क्यों इतना माइग्रेन हुआ, क्योंकि मेरी भाग दौड़ बहुत हो गई थी। इतना एनर्जी मंडे के दिन, मैं निर्जला जिस दिन उपवास रहती हूँ उस दिन अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं किसी चीज़ में लगाती हूँ। घर के काम एक दिन पहले ही निपटा लेती हूँ, कपड़े वपड़े ये सब करके। पर आज अचानक से ये लोग आए तो मेरी भाग दौड़ बहुत हो गई थी, उसके कारण मुझे बहुत माइग्रेन हुआ, बहुत हद तक माइग्रेन हुआ। उसके कारण भी वीडियो इसी वजह से एडिट नहीं कर पाई, 2 दिन के मेरे व्लॉग पेंडिंग हो गए। पर कोई नहीं, सारा काम तो अच्छे से मेरा हो गया, मेरी दाल बन चुकी थी, सब लोगों ने आराम से खाना खाया। और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी खाना खा चुके थे, वो बेडरूम में थे, वो लोग आए, वो खाना खाया जब तक वो ऊपर ही थे। उनको जाना आज बहुत लेट था ऑफिस, उन्होंने मॉर्निंग का पूरा स्केड्यूल उनका आज सेटअप कर रखा था कि अभी जब तक पप्पा का सब चलेगा हमारे यहाँ, मेरे हस्बैंड ऑफिस कम से कम जाएंगे, सारा काम आगे से ही मैनेज कर लेंगे। और ये हमारे हो रही है मंडप की तैयारियां भाई, बहुत ही रौनकें लगी है हमारे यहाँ तो आप लोग क्या क्या सेलिब्रेशन के लिए क्या क्या, मतलब बप्पा को लाने के लिए क्या क्या तैयारियां की है, ये सब लोग बहुत ही फनी है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, तो बाय बाय।
सब लोग भाई सब्सक्राइब कर देना।